हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन फैक्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन। फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी जेईई एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन। ओके, तो सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले उसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय द virtue of which it tries to remain in minimum surface area, है ना। तो फ्लूइड की एक ऐसी प्रॉपर्टी माय डियर जिसके कारण ये हमेशा क्या करता है मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। आप कहेंगे सर आपने सरफेस टेंशन तो बता दिया, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि ये हो क्यों रहा है, ये प्रॉपर्टी आ कैसे रही है, किस वजह से आ रही है। तो मैं बिल्कुल बताऊंगा माय डियर कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। ध्यान से देखिए, ये कंटेनर है, इसमें यहां तक फ्लूइड भरा हुआ है। सपोज यहां तक क्या भरा हुआ है, कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है। अब फ्लूइड भरा हुआ है तो उसके पार्टिकल होंगे। अरे सबसे ऊपर वाली लेयर पर तो होंगे अरे होंगे नहीं होंगे ना। फिर नीचे, अरे बीच में भी होंगे, अरे सब जगह होंगे ना फ्लूइड के पार्टिकल्स, होंगे नहीं होंगे, यहां भी होंगे, ऐसे है ना। और ये पार्टिकल्स हमने पढ़ा है कि क्या लगाते हैं, एक दूसरे पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाते हैं, और बिकॉज ऑफ देयर सेम नेचर दिस फोर्स इज नोन एज कोहेजन फोर्स। तो ये पार्टिकल अपने चारों ओर फोर्स लगा रहा है, ये पार्टिकल भी अपने चारों ओर फोर्स लगा रहा है, ये पार्टिकल भी अपने चारों ओर फोर्स लगा रहा है। अब देखिए, है ना, ये वाला पार्टिकल भी अपने चारों ओर फोर्स लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, इसी तरह सब लगा रहे हैं। देखिए ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। तो देखिए जरा इन पार्टिकल्स में देखिए चारों तरफ फोर्स बराबर है। अरे दूसरे वाले पार्टिकल के फोर्स से ये फोर्सेस कैंसल हो जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं सबसे ऊपर वाली लेयर की बात करूं, फ्री सरफेस की अगर मैं बात करूं, तो नीचे तो फोर्स लग रहा है इन पार्टिकल्स की वजह से, लेकिन ऊपर इनके ऊपर कोई पार्टिकल है क्या? अरे फ्री सरफेस के पार्टिकल के ऊपर कोई पार्टिकल है क्या? नहीं है ना। तो ये फोर्स कहां लगाएंगे बेचारे? नहीं लगाएंगे, सिर्फ नीचे और राइट साइड में फोर्स लग रहा है ना। अरे साइड में फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है? ध्यान से देखिए, अरे लग रहा है ना। तो ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है माय डियर, है ना। तो ये इक्विलिब्रियम में है क्या? अरे बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अरे ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं इस पार्टिकल को जो मिडिल में है इसे यहां मैग्नीफाई करके अगर बना दूं, तो ये एक पार्टिकल है जिसके चारों ओर फोर्सेस लग रहे हैं। अरे लग रहा है ना। लेकिन अगर मैं इसको मैग्नीफाई करके बनाऊं, जो ऊपरी सरफेस पर है, इसको बनाऊं, तो इसके फोर्सेस देखना, यहां तो फोर्स लग रहे हैं दोनों साइड, यहां भी लग रहा है, लेकिन ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा माय डियर। ऊपर ना ये किसी पे लगा रहा है, ना इस पे कोई लगा रहा है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे जरा ध्यान से देखो, क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा? नहीं होगा। अबे नहीं होगा। अच्छा ये वाला पार्टिकल बीच वाला, अबे क्या इक्विलिब्रियम में होगा? बिल्कुल होगा। अबे ध्यान से देखिए ना, सब तरफ फोर्सेस बराबर हैं, लेकिन यहां ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अरे तो क्या ये हमेशा इसको नीचे खींचने का ट्राई करेगा? नहीं करेगा। अरे क्या ये ऊपर वाले हर एक पार्टिकल के साथ हो रहा है? क्या फ्री सरफेस के हर एक पार्टिकल की यही हालत है? अरे यही हालत है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? अरे इस पूरे सरफेस को नीचे स्ट्रेच करने का ट्राई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अरे पूरा सरफेस नीचे आने का ट्राई कर रहा है। ध्यान से देखिए, ध्यान से। अरे इस खिंचाव के कारण, जो ये इसको खींचने का ट्राई कर रहे हैं, इस एक्स्ट्रा फोर्स के कारण ये पूरी जो ऊपरी सरफेस है ये एक टेंशन में रहती है, एक स्ट्रेच्ड फिल्म बन जाती है। क्या बन जाती है? एक स्ट्रेच्ड फिल्म बन जाती है माय डियर, एक स्ट्रेच्ड फिल्म बन जाती है। और इस फिल्म में होता है एक टेंशन, एक फोर्स बियरिंग कैपेसिटी इस फिल्म में आ जाती है, और उस टेंशन को हम कहेंगे माय डियर सरफेस टेंशन। बिल्कुल सही, क्या कहेंगे? सरफेस टेंशन। समझ में आया नहीं आया? अब एक बच्चा मेरे पास दौड़ कर आया, उसने कहा सर सरफेस टेंशन तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मुझे न्यूमेरिकल करने के लिए इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, तो क्या आप मुझे बता देंगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बता देंगे। अब क्या होगा? F by L,
बाय एल। बोले सर ये कौन सा एफ है कौन सा एल है, मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैं बताऊंगा। अरे मैं बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। सपोज 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 ये पानी का सबसे ऊपर वाला सरफेस है। अरे ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर से है ना, क्या कहां से देख रहा हूँ, ऊपर से। और यहाँ सबसे ऊपर वाला सरफेस है ना। अरे सबसे ऊपर वाले सरफेस की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि सर सबसे ऊपर वाले सरफेस में ही क्या आ रहा है, सरफेस टेंशन। फ्री सरफेस में ही क्या आ रहा है, सरफेस टेंशन। वेरी गुड। तो अगर सबसे ऊपर वाले सरफेस में सरफेस टेंशन आ रहा है तो मैं किसकी बात करूंगा, हमेशा सबसे ऊपर वाले सरफेस की। तो अगर सबसे ऊपर वाला सरफेस है और यहां एक लाइन में मान लो इमेजिनरी लाइन जिसकी लेंथ कितनी है, L, जिसकी लेंथ L है, और मैं पूछूं कि यहां कितना सरफेस टेंशन आ रहा है इस पूरी लाइन पर, तो मैं क्या कहूंगा, F बाय एल के हिसाब से आ रहा है। मतलब यहाँ F बाय एल, 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 F बाय एल आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे बिल्कुल आ रहा है। अगर मुझसे इस पूरी लाइन पर फोर्स पूछ ले तो मैं क्या कहूंगा, F बाय एल तो उसका मैग्नीट्यूड और पूरी लाइन की लेंथ क्या है, L। अरे L है नहीं है, अरे L है ना, तो इस पर फोर्स कितना आ जाएगा, सरफेस टेंशन फोर्स को मैं कैसे से दिखाऊंगा, S से, F बाय एल इंटू L। अरे समझ में आया नहीं आया, अभी और आएगा, टेंशन मत लो। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, इसके अलावा देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए। अगर मुझे दिया हुआ एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट है ना, स्फेरिकल ड्रॉपलेट, और अगर मैं इसको काटने का ट्राई करूं, क्या करूं, काटने का ट्राई करूं। देखो मैं काट के दिखाता हूं, क्या कर रहा हूं, मैं काट के दिखा रहा हूं, ऐसा काट दिया। अरे क्या इस पूरे सरफेस की पेरीफेरी पे सरफेस टेंशन फोर्स आएगा? अरे सिर्फ पेरीफेरी पे आएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ पेरीफेरी ही बाहर है। अरे फ्री सरफेस ना, फ्री सरफेस कौन सा, जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ 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 यहाँ। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा होगा, अरे आएगा और आएगा। इस पूरी पेरीफेरी पर क्या लग रहा है, सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। अरे यही फोर्स तो इसको जोड़ के रखता है माय डियर, इसको जोड़ कर रखता है। और अगर इस फोर्स का मैं मैग्नीट्यूड पूछ लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, F बाय एल इंटू अरे ये पूरी पेरीफेरी कितनी है, पूरी पेरीफेरी कितनी है, 2 पाई r। अगर इस ड्रॉपलेट की रेडियस r है तो उस पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना आएगा, अरे टोटल फोर्स कितना आएगा, F बाय एल इंटू 2 पाई r, है ना। अब कुछ इसके फिजिकल एप्लीकेशन देखेंगे हम, सरफेस टेंशन को किस तरीके से यूज करते हैं हम डेली लाइफ में, है ना, डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, है ना। अरे वाटर का सरफेस टेंशन कितना होता है मैं बताता हूँ। वाटर का सरफेस टेंशन कितना होता है, वाटर का सरफेस टेंशन होता है, अरे सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कितना होता है, 0.0736 न्यूटन पर मीटर। अबे यूनिट तो न्यूटन पर मीटर ही होगी ना अगर F बाय एल है तो। F की क्या न्यूटन, L की क्या मीटर। अरे समझ में आ रहा है ना, अरे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर मैं सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन की बात करूं, सोप सॉल्यूशन, तो वह आसपास होता है 0.03 न्यूटन पर मीटर के। अरे किसका सरफेस टेंशन ज्यादा है, वाटर का। अगर उसमें सोप मिला दिया तो क्या हो गया, कम हो गया। अरे कम होने से क्या फायदा, अरे कम कर रहे हैं हम, अरे क्यों कर रहे हैं भाई, फोकट में ही कम कर जा रहे हैं। नहीं बता रहा हूं क्यों कम कर रहे हैं। अरे इसका सरफेस टेंशन होता है ज्यादा, है ना, और आपके कपड़े के रेशे होते हैं छोटे छोटे, बहुत ही छोटे। तो अगर सरफेस टेंशन ज्यादा है तो लिक्विड पार्टिकल्स के जुड़े रहने की प्रॉपर्टी भी ज्यादा रहेगी, नहीं रहेगी। और अगर ये पार्टिकल इससे बड़ा होगा तो क्या इसमें घुस जाएगा, अबे नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, इसमें क्या मिला दिया, डिटर्जेंट मिलाते ही क्या हो गया, दूर दूर बिखर गए। अबे क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो गया। अब ये जाएगा अंदर धोकर आएगा, किसको, डर्ट को, ये जाएगा अंदर धोकर आएगा। अरे समझ में आया नहीं आया,
अरे समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, गुड। तो माय डियर सरफेस टेंशन समझ में आया, सरफेस टेंशन की फीलिंग समझ में आई आपको, क्यों आता है सरफेस टेंशन वो समझ में आया। सरफेस टेंशन क्या होता है ये समझ में आया। प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट ट्राइज टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया। और किसी भी ज्योमेट्री के लिए, दुनिया में किसी भी ज्योमेट्री के लिए माय डियर, सबसे मिनिमम सरफेस एरिया होता है स्फेयर का। किसका? स्फीयर का, स्फीयर का। किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे मिनिमम सरफेस एरिया होता है किसका? स्फीयर का, स्फीयर का। क्या होता है? मिनिमम सरफेस एरिया। अरे ध्यान से देखिए, अरे जब वाटर ड्रॉपलेट गिरती है ना, वाटर ड्रॉपलेट गिरती है तो कौन सा शेप होता है बे? अबे स्फेरिकल, स्फेरिकल। और स्फेरिकल मतलब क्या? मिनिमम सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखो, फिर से पढ़ो इसको। प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच इट ट्राइज टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया। यानी वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल क्यों होती है? ड्यू टू दी सरफेस टेंशन। आर यू गेटिंग? या, आई होप the topic surface tension is pretty much clear to you. Now in the next video we will do some numericals of the surface tension, and I'll make one video in which I will show the surface tension physically to you. Okay, I will show the surface tension physically to